हाल ही में दुनिया भर की खबरों में एक बहुत ही हैरान करने वाली बात सामने आई कि अमेरिका और ईरान के बीच जो तनाव कम हुआ है उसके पीछे पाकिस्तान का हाथ है। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये सच में शांति के लिए एक बड़ी कोशिश है या फिर ये एक ऐसे देश की कहानी है जो बस किसी तरह खुद को बचाए रखने के लिए हाथ पैर मार रहा है। चलिए इस पूरी कहानी की परतों को जरा खोल कर देखते हैं। देखिए, जो कहानी दुनिया को बताई जा रही है वो तो ये है कि पाकिस्तान एक बहुत अहम शांतिदूत बनकर उभरा है। और तो और अमेरिका और ईरान दोनों ही इस कामयाब बातचीत के लिए पाकिस्तान का शुक्रिया भी अदा कर रहे हैं। मतलब पहली नज़र में देखने पर तो ये पाकिस्तान के लिए एक ज़बरदस्त डिप्लोमेटिक जीत लगती है। लेकिन यहीं पर कहानी में एक मज़ेदार मोड़ आता है। जरा सोचिए, अगर यह सारी कोशिश शांति के लिए नहीं बल्कि सिर्फ और सिर्फ अपने अस्तित्व को बचाने की एक बेताब कोशिश हो तो क्या इस डिप्लोमेसी के पीछे कोई और ही ज्यादा गहरी और अनकही कहानी छिपी हुई है? तो चलिए शुरू करते हैं इस कहानी के पहले हिस्से से। देखते हैं कि पाकिस्तान का ये जो शांतिदूत वाला चेहरा है उसमें धीरे धीरे दरारें कैसे नजर आने लगीं। शुरुआत में तो सच कहूं सब कुछ बिल्कुल ठीक लग रहा था। न्यूयॉर्क टाइम्स और बीबीसी जैसे दुनिया के बड़े बड़े मीडिया हाउसेज ने भी पाकिस्तान के इस रोल की खूब तारीफ की। इससे दुनिया भर में यही मैसेज गया कि ये पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी कूटनीतिक जीत है। लेकिन फिर हुई एक छोटी सी गलती। सोशल मीडिया पर प्रधानमंत्री के एक ट्वीट में कुछ ऐसे इंस्ट्रक्शंस मिले जो शायद डिलीट होने से रह गए थे, और इस एक गलती से साफ इशारा मिला कि शायद पाकिस्तान किसी और के कहने पर यह सब कर रहा था। और फिर एक और चीज देखिए, पाकिस्तान के अपने ही बयान एक दूसरे से कितने अलग हैं। एक तरफ वो कहते हैं कि हमारा देश बातचीत के लिए एकदम सेफ है, और वहीं दूसरी तरफ वो खुद को आतंकवाद का सबसे बड़ा शिकार भी बताते हैं। बस यही कंफ्यूजन हमें कहानी की अगली परत तक ले जाता है। तो अब वक्त है पहली परत हटाने का। चलिए पैसे की बात करते हैं, क्योंकि इस बेचैनी की असली वजह शायद वहीं छिपी है। इस पूरे संकट की जड़ है ये रकम, $3 बिलियन। ये वो कर्ज है जिसे यूएई ने अचानक पाकिस्तान से कहा कि भाई हमारा पैसा अभी के अभी वापस करो। अब ये $3 बिलियन सुनने में शायद उतने बड़े न लगे, लेकिन इसे ठीक से समझने के लिए ये देखना होगा कि पाकिस्तान के पास टोटल फॉरेन रिजर्व्स हैं कितने। सिर्फ $16.3 बिलियन, जो आप देख ही सकते हैं कि अपने पड़ोसी मुल्क के मुकाबले कितना कम है। मतलब साफ है, सिर्फ ये एक लोन चुकाने का मतलब है कि देश का लगभग 5वां हिस्सा यानी कि 18% डॉलर रिजर्व एक झटके में साफ हो जाएगा। ये किसी भी इकोनॉमी के लिए बहुत बहुत बड़ा झटका है। और ये डिमांड आई भी तो कब? बिल्कुल गलत टाइम पर। अगर पाकिस्तान ये पैसा नहीं दे पाता तो सोच लीजिए एक डोमिनो इफेक्ट शुरू हो जाएगा, जहां दूसरे देश जिन्होंने कर्ज दिया है वो भी अपना पैसा वापस मांगने लगेंगे और फिर हालात काबू से बाहर हो सकते हैं। लेकिन ठहरिए, मामला सिर्फ पैसे का नहीं है। इकोनॉमी से भी बड़ा एक और जाल है जिसमें पाकिस्तान फंसने से बचना चाहता है, एक स्ट्रेटेजिक जाल। ये जाल है एक डिफेंस पैक्ट का, एक सुरक्षा समझौते का जो पाकिस्तान का सऊदी अरब के साथ है। मोटा मोटा मतलब यह है कि एक पर हमला सब पर हमला। अगर किसी एक पार्टनर पर हमला होता है तो दूसरे को उसकी मदद के लिए आना ही पड़ेगा। अब सोचिए ये जाल कैसे काम करता है। मान लीजिए स्टेप 1 ईरान ने सऊदी पर हमला किया, स्टेप 2 सऊदी ने यह समझौता एक्टिवेट कर दिया, तो स्टेप 3 क्या होगा? पाकिस्तान को मजबूरन इस जंग में कूदना पड़ेगा ईरान के खिलाफ। और यहां आकर मामला बहुत बहुत ज्यादा पेचीदा हो जाता है। एक मुस्लिम देश पाकिस्तान को दूसरे पड़ोसी मुस्लिम देश ईरान के खिलाफ लड़ना पड़ेगा, और शायद उसी टीम में जिसमें इजराइल भी हो। ये एक ऐसी सिचुएशन है जिससे पाकिस्तान हर हाल में बचना चाहेगा। तो हमने पैसों की बात की, स्ट्रैटेजिक मजबूरी की बात की। अब आते हैं इस संकट की सबसे गहरी, सबसे छिपी हुई परत पर। ये एक ऐसी अवैध लाइफलाइन है जो असल में पाकिस्तान की इकोनॉमी को डूबने से बचा रही है। और इस परत को समझाने के लिए बस ये एक नंबर काफी है, 35%, 35%। जी हां, पाकिस्तान में जितना भी डीजल बिकता है उसका 35%, सोचिए 1/3 से भी ज्यादा, ईरान से स्मगल होकर आता है इल्लीगल तरीके से। ये दिखाता है कि देश स्मगलिंग वाले फ्यूल पर कितना ज्यादा निर्भर है। और ये कोई छोटा मोटा धंधा नहीं है, ये एक पूरी लाइफ लाइन है, क्योंकि ये सस्ता पड़ता है और देश के जरूरी डॉलर्स बचाता है। अगर अमेरिका ईरान में जंग छिड़ गई तो ये लाइफ लाइन सीधे सीधे कट हो जाएगी।
तो जब हम इन सभी चीज़ों को आर्थिक संकट, स्ट्रेटेजिक जाल और ये स्मगलिंग वाली लाइफलाइन एक साथ जोड़कर देखते हैं तो कुछ बड़ी बातें समझ आती हैं। बेसिकली ये तीनों संकट मिलकर एक परफेक्ट स्टॉर्म बना रहे हैं। इसीलिए पाकिस्तान के लिए सीज़फायर करवाना कोई शांति की कोशिश नहीं बल्कि अपनी जान बचाने जैसा है। ये एक मजबूरी बन चुकी है। तो इस पूरे मामले से क्या सीखा जा सकता है? देखिए, कुछ साफ साफ लेसन्स हैं। पहला, जो इकोनॉमी सब्सिडी पर बहुत ज़्यादा निर्भर करती है वो संकट के समय बहुत कमज़ोर हो जाती है। दूसरा, डिफेंस पैक्ट्स कभी-कभी ऐसे जाल बन जाते हैं जिनसे निकलना मुश्किल हो जाता है। और तीसरा, विदेशी कर्ज पर ज़रूरत से ज़्यादा निर्भरता किसी भी देश को बाहरी ताकतों के सामने बहुत कमज़ोर बना देती है। और आखिर में ये एक बड़ा सवाल रह जाता है कि जब किसी देश की स्थिरता इतने नाजुक धागों से बंधी हो तो क्या होगा अगर उनमें से सिर्फ एक धागा भी टूट जाए।